नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिसने रिसर्च किया है या जिनको पता है उनको ये जरूर पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी की डायरी यहाँ है और वो हर एक डायरी में लिख लेते हैं जिससे हिसाब चुकता करना है, नहीं तो जिसको सहयोग करना है, जिससे दुश्मनी निकालना है, और वो अपना समय चुनते हैं और उसी के अनुसार निकालते हैं। ये वो वाक्य है कि जब भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लग गई थी तो बहुत सारे मुखौटे ग्लोबल लीडर्स अमेरिका से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, यूक्रेन से, इन सभी ने नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के अगेंस्ट में बोलना शुरू किया था। देख रहे हैं केजरीवाल, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ ये नहीं है, और ये सब कुछ नहीं था। ये सब रोडी मीडिया का पैसा था जो एक कैंपेन चला रहा था जिससे कि नरेंद्र मोदी की सरकार वापस नहीं आए और वो लोग भारत से अपने मतलब का काम निकाल सके। सबसे पहले भारत पर प्रेशराइज करके उसको रूस से तेल खरीदना बंद करवाए, ये उनका पर्पस था, जो नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बढ़िया से पता था। और साथ में उनको ये भी पता था कि भारत के अंदर में वो कौन तंत्र है, वो कौन रोडी आंदोलनकारी है जो इस सारे परिप्रेक्ष्य में सहायता कर रहे हैं। जब आई सरकार तो नरेंद्र मोदी साहब ने जलते हुए कटे हुई जगह पे सबसे पहले मिर्ची और नमक डाला और रसिया पहुंच गए, और उसके पहले G7 पे पहुंच के उन्होंने अपना वक्तव्य से ये जाहिर कर दिया कि भाई हम उनमें से नहीं हैं जो किसी से डरते हैं या नहीं तो किसी के आगे झुकते हैं। हमारे साथ यदि काम करना है तो बराबरी पे करो, नहीं तो तेल लो। अब चूंकि वो चले गए थे पुतिन के पास, तो और पुतिन साहब बेरोक टोक यूक्रेन की जमीन हड़पते जा रहे हैं, तो अंत में अमेरिका के रिक्वेस्ट पे मेरे को लगता है कि वो यूक्रेन के बेवकूफ राष्ट्रपति को समझाने पहुंच गए। और साथ में क्योंकि ये वही बेवकूफ राष्ट्रपति है जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था जब वो पुतिन से गला मिले थे, और ये वही पुतिन साहब हैं जो हिंदुस्तान के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और उस पुतिन साहब को इंडिया अलायंस के लोगों ने जमकर इलेक्शन में कोसा था। तो इस तरह से करके नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी देनदारी का आधा दे दिया और सबकी अकड़ सीधी कर दी ग्लोबल लीडर्स में। फ्रांस में मैक्रों के पार्टी सेकंड पोजीशन पर आ गई। यदि आप देखोगे तो हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर बदल गया, इधर यूके का प्राइम मिनिस्टर टाटा बाय बाय हो गया, मोदी साहब कहीं नहीं गए। अब बारी हिंदुस्तान में अकड़ निकालने की है, और जिनकी अकड़ पॉलिटिकल अकड़ में वो लोग ओबीसी, पीडीए और दलित समाज कर रहे हैं, अब उनकी बारी है। और ये बहुत दिन नहीं है जब मोदी साहब बाहर आएंगे और एक झटके में सूद समेत देकर चले जाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, इस पर कमेंट करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।